Today we are presenting the lecture 2 on nucleus and radioactivity and discuss here only MCQs, multiple choice questions. This is the parts of modern physics of semester 5th of Hemati Nandan Bahuguna University, and this is the radioactivity and nuclear physics. This is the parts of also the other university in different years and semesters. So we will discuss with you first. Radioactivity was discussed by B12. D is the right answer. ये आप पढ़िएगा, मतलब रदरफोर्ड है, पीर क्यूरी है, रोंगन है, तो ये आप गलत है. ये सब बी क्यूरी इज द राइट आंसर. द फिनोमिना ऑफ रेडियोएक्टिविटी एसोसिएटेड विद डीके ऑफ द न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन काज्ड बाय कॉस्मिक रे. तो डीके ऑफ द न्यूक्लियस द राइट आंसर, इज द राइट आंसर. Alpha particles, ionized helium atoms, electromagnetic wave, negative charge, proton, they are the wrong. B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइएगा. बीटा रे. आज बीटा रेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैसे लिखते हैं आप? वो तो आपको पता ही होगा. -1 E0. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गलत, सिंगल आयोनाइज्ड गैस एटम्स गलत, हीलियम्स न्यूक्लियस गलत. गामा रेज आर गुड क्वेश्चंस. सिंगल आयोनाइज्ड गैस एटम, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसमें कहीं पे आपको गामा दिखाई देता होगा. तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीके एटॉमिक एलिमेंट्स डज नॉट चेंज. तो किसमें? अल्फा डीके में भी एलिमेंट चेंज होता है, बीटा डीके में भी एलिमेंट चेंज होता है, बीटा प्लस डीके में भी एलिमेंट चेंज होता है, गामा डीके में एलिमेंट चेंज नहीं होता. तो डी इज द राइट आंसर. अल्फा बीटा डीके में अभी आगे डी इज द राइट आंसर. ये देखिए, डज नॉट चेंज. ठीक है भाई. इन ए रेडियोएक्टिव डीके नाइदर द एटॉमिक नंबर नॉर द मास नंबर इज चेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एमिटेड इन द डीके प्रोसेस. ठीक है, तो देखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन. तो देखिएगा वही बात वो पूछ रहा है जो पीछे वाला क्वेश्चन था. तो फोटोन क्या है? तो इस अगर फोटोन डीके होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा और मास नंबर भी चेंज नहीं होगा. व्हेन ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द मास नंबर्स ऑफ द एटम. व्हेन ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द मास नंबर्स ऑफ द एटम्स. तो देखिएगा, व्हेन ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द मास नंबर पूछ रहा है. मास नंबर पूछ रहा है. तो देखिएगा ZX है, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम. तो बीटा डीके में किस में चेंज होता है? एटॉमिक नंबर्स में चेंज होता है. क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है बाय 1 नंबर. ठीक, वो अभी आगे आएगा. द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल लैम्डा, द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल is respectively given by log e to the base 2 by lambda and 1 by lambda, 1 by lambda, this and this. तो देखिएगा हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है? log e to the base 2 upon lambda. log e to the base 2 की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं उससे. ठीक है. एंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू 1 upon lambda. देखिएगा वो हाफ लाइफ की बात कर रहा है. हाफ लाइफ की जब आपको बात कर रहा है तो मैं ये फार्मूला आपके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ना थोड़ा वो और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो देखिएगा ये हो जाएगा, देखिएगा ये जो हाफ लाइफ है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं. हाफ लाइफ, दिस इज द log e टू द बेस 2 अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यूज होती है 0.693 अपॉन लैम्डा. ठीक है. तो दिस इज द हाफ लाइफ. अब वो मीन लाइफ की बात कर रहा है. मीन लाइफ का मतलब एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ठीक है. और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, हाफ लाइफ और एट दिस. ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे बता दे रहा हूं. तो देखिएगा हाफ लाइफ इज इक्वल टू एवरेज मीन लाइफ या एवरेज लाइफ या मीन लाइफ एक ही बात है. ठीक है. टी एवरेज इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693. ठीक है. इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ. तो देखिएगा टी एवरेज मीन लाइफ
इज ग्रेटर देन टी टू द पावर 1/2, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में से कई क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूं, मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश करी। एवरेज लाइफ को मीन लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। एवी का मतलब एवरेज लाइफ, मीन लाइफ इजिकल टू 1/λ। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। तो देखिए हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ दो वो पूछ रहा है वो, इसलिए मैंने ये आपको फार्मूले यहाँ पे लिख भी दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, याद करिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ए न्यूक्लियाइड ए मास नंबर कितना m, मास नंबर क्या है ऊपर लिखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर क्या है n, वो नीचे लिखा जाएगा। न्यूक्लियाइड क्या है a, वो पूछ रहा है डिसइंटीग्रेट एमिट अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड b हैज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली। देखिएगा जब आप एक अल्फा पार्टिकल डीके करते हैं तो आप यहां पे समझ लीजिएगा, तो मास में क्या होगा, मास डिक्रीज बाई 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 2, तो n-2 m-4। फिर वो कह रहा है कि एक बीटा पार्टिकल डीके हो रहा है, ये देखिएगा एक बीटा पार्टिकल डीके हो रहा है, पहले एक अल्फा पार्टिकल है। जब बीटा पार्टिकल डीका होगा तो m-4 और द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1, तो n-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1, दिस इज n-1। तो आंसर इज m-4 अपॉन एंड n-1। आया ना समझ में? आप मास इज डिक्रीज बाई 4 तो m-4, n एग्जाम्पल अभी आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, n डिक्रीज बाई 2 n-2। जब बीटा पार्टिकल डीके होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1, तो n-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1। तो आंसर इज डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी इज द राइट आंसर, ये देखिएगा, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिपेंड्स अपॉन, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहा है, रेडियो एक्टिव सैंपल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एलिमेंट की अलग अलग हाफ लाइफ होती है। सी इज द राइट आंसर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए लेड इज इनफाइनाइट। इन द यूरेनियम रेडियोएक्टिव सीरीज, देखिएगा इन्हें यहाँ पे आप समझ लीजिएगा अच्छे से, इन यूरेनियम रेडियोएक्टिव द इनिशियल न्यूक्लियस इज 92U238 and the final nucleus is 82Pb206. How many number of alpha and beta particles emitted are respective? देखिएगा ये मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं कि अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालने का तरीका, कितने एमिट्स हुए। देखिएगा इसे आप इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिएगा, आप 92U238 प्लस 82Pb206, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, प्लस A 2He4 अल्फा पार्टिकल प्लस B -1 बीटा 0। अब देखिएगा आप ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, 238 इज इक्वल टू 206 प्लस A और ये 4 है ऊपर, तो 4A। यहाँ पे देखिएगा ये मैंने लाइन इसलिए अलग खींच रहा हूं ताकि ये, तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, 4A इज इक्वल टू 32 और 4A इज इक्वल टू 8। इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए? A का मतलब अल्फा पार्टिकल, 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए। अब देखिएगा आप नीचे पा जाइएगा, नीचे वाली इक्वेशन लिखिएगा 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू A प्लस B, और चार्ज कितना है? -1। ये देखिएगा आपको मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूं। तो 92 इज इक्वल टू 82 प्लस A की वैल्यू 8 रखिएगा, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 माइनस B, तो B निकाल लीजिएगा यहां से आप, 92 इधर आ जाएगा B, तो 8, तो दिस एंड दिस 98 माइनस 92 इज इक्वल टू 6, तो 6 बीटा पार्टिकल्स एमिट्स हुए और 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए। 8 इंटू 6, देखिएगा यहाँ पे वो 6 इंटू 8 भी दे रहा है। तो पहले उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? अल्फा पार्टिकल कितने एमिट हुए, फिर वो पूछ रहा है बीटा, तो वो पूछ क्या रहा है? अल्फा एंड बीटा। तो आप इसमें कभी आप क्वेश्चन सही करें और फिर यहाँ पे आप A टिक कराएं तो आंसर आपका रिजल्ट गलत ही होगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो B इज द राइट आंसर। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा भी है B इज द राइट आंसर। दोबारा समझ लीजिएगा, दिस फाइनल प्रोडक्ट A अल्फा पार्टिकल 2H⁴ प्लस B -1 बीटा 0, आप इसे लिख लीजिएगा 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4A प्लस 0 इंटू B, तो 0 ही आएगा, तो 4A इज इक्वल टू 32, A इज इक्वल टू 8।
ए का मतलब अल्फा पार्टिकल, आपके 8 अल्फा पार्टिकल्स, 8 अल्फा पार्टिकल्स है मिड्स में। नीचे आ जाएगा आप 92 इक्वल टू 82 प्लस 2a प्लस b इंटू -1। यहाँ a की वैल्यू पुट करके आप b निकाल लीजिएगा, b इज द 6। तो 6 बीटा पार्टिकल एमिट्स हुए, 8 अल्फा पार्टिकल एमिट्स हुए। तो आंसर अल्फा और बीटा की टर्म्स में लिखना तो 8 इंटू 6 होगा, b इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाइएगा। आफ्टर 2 आवर्स 1/16 of the initial amount of a certain radioactive isotope remains undecayed. The half life of the isotope is, फार्मूला क्या होता है देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं अलग से पेपर पे भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा ये आपको अगर समझ में ना आए, देखिएगा n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 द पावर n, n0 number of particles when t is equal to 0 और n is the remaining particle after the time t। देखिए n क्या है, ये देखिएगा n, दिस इज ए स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो n इज इक्वल टू t अपॉन t टू द पावर 1/2। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन द रेडियो एक्टिविटी। तो देखिएगा 1/16, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n नॉट अपॉन 60। आप n नॉट n की जगह ये रख लीजिएगा, n नॉट अपॉन 60 इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। तो ये कितना हो गया 1/16 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4, n इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है आफ्टर 2 आवर्स हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स, क्या हुआ इस वाले फार्मूले में रखेगा, दोबारा जाएगा 4 n की वैल्यू, आपके t की कितना हो गया 2 अपॉन t टू द पावर 1/2। 2 आवर्स की बात कर रहा है ना, ये 2 आवर्स है, ठीक है ना। तो देखिएगा t टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 आवर्स इंटू 60 मिनट्स अपॉन 4, ये आया 15 और 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 मिनट। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सब किया हुआ है, t/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इंटू 30 मिनट्स आंसर आ रहा है। ये देखिएगा, आप इससे समझ लीजिएगा दोबारा अगर आपको दिक्कत है। n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 16 ये दिया हुआ है, देखिएगा n नॉट अपॉन 16 रखिएगा, n नॉट रखेगा 1/2 टू द पावर n रखिएगा, तो दिस इज दिस 2 n की वैल्यू कितनी आएगी 4, कैसे आएगी 1/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको n की वैल्यू निकल गई, आपके पास t कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितना मिनट्स होगा, 1 आवर्स में 60 मिनट, 2 इंटू 60 अपॉन 4, ये देखेगा यहां से मल्टीप्लाई करके तो 30 मिनट्स आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पाइएगा आप, देखिएगा दिस इज सेम क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज 5 मिनट। द फ्रैक्शंस ऑफ द सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप दैट विल बी रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो क्या कह रहा है वो, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 द पावर n। 1/2 n क्या बताया था मैंने आपको, t अपॉन t टू द पावर 1/2। n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2, क्या पूछ रहा है वो 30 मिनट्स, t के टाइम दे रखा 30 मिनट्स। और वो ये कह रहा है यहाँ पे कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 5 मिनट्स और टाइम कितना दे रखा 30 मिनट्स। हाफ लाइफ की जगह हाफ लाइफ रखे t अपॉन 3 1/2 द पावर 6, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/64। तो बात कर रहा फ्रैक्शंस ऑफ द, तो n इज अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/64। डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है, डी। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप। द कार्बन 15 डीके विद हाफ लाइफ ऑफ अबाउट कितना है 5800 ईयर्स इन ए सैंपल ऑफ द बोन, द रेशियो ऑफ द C14 एंड C12 is found to be 1/4 of what? It is free air. The bone may belong to the period about X centuries ago, then X is nearest to। तो देखिएगा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको t हाफ दे दिया, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। n अपॉन n नॉट कितना दिया हुआ है, ये देखो 1/4 1/2। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, क्योंकि ये ईयर्स में दिया हुआ है। देखिएगा तो टाइमिंग कितना दिया हुआ है, x सेंचुरीज एगो,
तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 100/5800। तो आप इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा, ये दिस इज सेम, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 = x/15। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 = x/58, x = 2 × 58। दिस इज द राइट आंसर सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। वैसे ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कैसे आया। ठीक है, 1 century = 100 ईयर इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, फार्मूला वही लगेगा। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इट इज नॉट पॉसिबल। मिक्स्ड ऑफ 2 आइसोबोर्स, देखिएगा 29 CO64 और 30 ZN64, देखिएगा ऊपर सेम है, ए इज द सेम है, आर दिस एंड दिस। इट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस डाटा दैट, आप सीधा यहां पर आ जाइएगा, जब बीटा पार्टिकल्स का डीके होता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। Cu64 इज द रेडियोएक्टिव डीके टू ZN64 थ्रो बीटा डीके, क्योंकि यहां पे एक इंक्रीज हो रहा है और ये सेम है, जो मास नंबर है वो सेम है और एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा बोथ द आइसोबार्स आर स्टेबल, गलत। देखिएगा यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है वो, इसमें और इसमें देखिएगा बी और सी में ZN64 इज द रेडियोएक्टिव डीके टू 64 थ्रो बीटा डीके, ये इधर की बात कर रहा है इसलिए ये गलत है। Cu रेडियोएक्टिव टू ZN64 थ्रो गामा डीके कह रहा है इसलिए ये गलत है। Cu64 इज रेडियोएक्टिव डीके टू ZN64 थ्रो बीटा डीके, बीटा माइनस। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके देखिएगा begins with a unstable 94 Pu241, the stable nuclide obtained after 8 alpha decays and 5 beta decays। तो देखिएगा आप, अब अगर आप इसमें 8 अल्फा और 5 बीटा डीकेज कह रहा हो तो पूछ रहा साहब अब कौन सा एलिमेंट आएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप करें। तो आपका सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, 94 Pu241 इज इक्वल टू ZBiA प्लस 8 क्या है, 8 अल्फा पार्टिकल्स उसने निकाले हैं। देखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है ना 8 अल्फा पार्टिकल्स निकाले, तो ए की जगह 8 आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल 2H⁴, 5 उसने कहा बीटा पार्टिकल्स एमिट्स में 5 बीटा, बी की जगह क्या आ जाएगा 5, उसने एक, ये किसकी वैल्यू है ए की और ये किसकी वैल्यू है बी की, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो बी की वैल्यू है -1 बीटा 0। तो अब क्या दिक्कत आया, 241 इज इक्वल टू ए प्लस 32, तो ए इज इक्वल टू 209। तो देखिएगा 209 इसमें किसका आ रहा है, इस 2 का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको ये वाला इसमें और इसमें सही है, ये भी गलत और ये भी गलत, ये तो पहले वाले से क्लियर हो गया ये से। अब आपको इसमें और इसमें एक सिलेक्ट करना है। अब आप नीचे वाली इक्वेशन बना लीजिएगा, 94 इज इक्वल टू Z प्लस 8 × 2 16 प्लस 5 × -1। देखिए यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, वो 0 है। तो 94 - 16 प्लस 5 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 83। तो देखिए ये अपने आप गलत हो गया क्योंकि नीचे 82 आ रहा है। ठीक है, नहीं लिखने का तरीका तो आपको मालूम है ना, ZX है। ठीक है, अब देखिएगा दिस इज द R इज इक्वल टू माइनस के n लैम्डा, ये आपने पढ़ा होगा। तो एट द टाइम T N1 is the nuclei of decay constant lambda 2, N2 is the nuclei of decay constant lambda 2 are mixed. The decay rates of mixture is R is equal to माइनस के n लैम्डा। तो R1 कितना होगा, N1 इंटू e की पावर माइनस के लैम्डा 1 इंटू टी इंटू लैम्डा 1। ठीक है ना, n इंटू लैम्डा आ गया। तो ये n इज इक्वल टू क्या होता है, N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी और ये लैम्डा 1 ये आ गया यहाँ पे। R2 निकाल लीजिए, N2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2। तो देखिएगा R इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय R1 इंटू R2 नोट प्लस। तो देखिएगा वो यहाँ पे प्लस का निशान ले रहा है, आपको गलत, ये गलत, ये गलत। मल्टीप्लाई N1 N2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 e टू द पावर, जब आप ऐड करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये ऐड हो जाएगा e टू द पावर माइनस के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू टी। तो सी इज द राइट आंसर, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बीटा रे आर द सेम एज कैथोड रेज, गामा रे आज न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव एग्जैक्ट द सेम मास।
तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव एग्जैक्ट द सेम मास, दोनों का मास अलग अलग होता है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूस टू 200 ग्राम, ठीक है, इन 10 डेज, द मास ऑफ द सैंपल ऑफ द एंड ऑफ 10 डेज इन मिलीग्राम इच। तो देखिएगा मैं आपको अलग से पेज पे बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। देखिएगा कुछ नहीं करना, इसमें एक फार्मूला लगाना है आपको, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। 1 ग्राम, देखिएगा यहाँ पे वो मिलीग्राम में बात कर रहा है, वहां वो 1 ग्राम में बात कर रहा है, आप उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000। तो देखिएगा 1000 मिलीग्राम, इसका मतलब वो n0 की बात कर रहा है। n0 कितना दिया उसने? 1000। n कितना दिया उसने? 200 मिलीग्राम। मैं मिलीग्राम भी लिख दे रहा हूँ आपके कन्फर्म के लिए, 1/2 टू द पावर n। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो? द मास ऑफ द सैंपल एट द एंड ऑफ अनदर 10 डेज। तो ये क्या हो गया? 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 200 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लीजिए, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 5। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, log e टू द पाई n इज इक्वल टू log e टू द बेस 5। आप यहाँ पे n log 2 आएगा बेटे, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू आ जाएगा log e टू द बेस 5 अपॉन log e टू द बेस 2। और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आंसर आएगा। n की वैल्यू जाएगी, इसमें मैंने करा था ये, n की वैल्यू जाएगी, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 1.609 अपॉन 0.693। भाई एक बार थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2.32। n का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जा गया। अब वो अनदर 10 डेज की बात कर रहा है। अब आपके पास पहले ना इसका एक काम कीजिएगा, आप हाफ लाइफ निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? t की पावर t टू द पावर t 1/2 निकाल लीजिएगा। तो n इज इक्वल टू t अपॉन t टू द पावर 1/2। n कितना हो गया? 2.32। t कितना है? 10 डेज अपॉन t टू द पावर 1/2। तो t टू द पावर t इंटू 1/2, सब ये सबस्क्रिप्ट में है, मैं तो गलत बोल रहा हूँ। तो 10 अपॉन 2.32, तो ये t इंटू 1/2 आ जाएगा 4.31। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 4.31। क्या? 4.31 डेज। ये हाफ लाइफ आ गया। अब आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइएगा, द मास ऑफ द सैंपल एट द एंड ऑफ अनदर 10 डेज। देखिएगा मैं दूसरा पेज ले रहा हूं, ये मैं यहीं पे रख दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपके पास क्या है? अब देखिएगा, अब आपके पास क्या है? n नॉट अब कितना होगा? 200 मिलीग्राम। ठीक है, n निकालना है आपको, और t इंटू 1/2 कितना दिया हुआ है आपको? 4.31 डेज, और t कितना दिया हुआ है आपको? 10 डेज। बस अब क्या दिक्कत है आपको? n इज इक्वल टू n नॉट 200 इंटू 1/2 इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 1/2, t कितना है? 10 अपॉन 4.31। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 40 मिलीग्राम। देखिएगा, ये दिस इज द 40 मिलीग्राम इज द आंसर। ठीक है, मिलीग्राम वो पूछ भी रहा है यहाँ पे मिलीग्राम। ठीक है, तो देखिएगा ये इसका एक सही सोल्व करने का तरीका। वैसे मैंने यहाँ पे भी सोल्व कराया, थोड़ा सा वो घिच पिच हो गया जगह कम होने के कारण, इसलिए मैं आपको ये अलग से दिखा दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है, सेकंड स्टेप में आपको फिर n निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब आप आ जाइएगा इस पे, देखिएगा थोरियम न्यूक्लियस फॉर्म्ड विद ए यूरेनियम न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर ऑफ द थोरियम इज। ठीक है, तो देखिएगा, तो
A thorium nucleus is formed with the uranium nucleus emit alpha particle at तो 92U2 35, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल माइनस करेंगे आप, तो इसमें से कितने का माइनस होगा 90 प्लस U थोरियम 1 U, और इसमें से कितना माइनस होगा 4, तो ये कितना आ जाएगा TH231। तो उसको पूछ रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर का मतलब Z पूछ रहा है, तो Z = 90 होगा, 90 इज द आंसर। ठीक है, When alpha particle capture an electron, it becomes a beta particle. तो D is the right answer. हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा। The most penetrating radiations of the following is gamma ray. तो penetrating radiations कौन सा है most penetrating radiations? gamma rays सबसे ज्यादा। ठीक है, half life of radiations is क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिएगा। half life of radium is 1600 years. If the initial mass is 1 kg, then find the amount of radium left after 4800 years. तो देखिएगा इसमें T सब्सक्रिप्ट में 1/2 = 1600 years दिया हुआ उसने। N0 कितना उतना है 1 kg दिया हुआ है, आप यहाँ रख लीजिए N = N0 की वैल्यू 1 kg × 1/2 × T/10 T सब्सक्रिप्ट 1/2, N = 1/2, देखा T = 48000, ये देखिएगा वैल्यू दी हुई है यहाँ पे देखिएगा दिस इज इक्वल टू T एंड दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपकी और इजी हो जाएगा, T सब्सक्रिप्ट में 1/2। तो देखिएगा तो N = ये क्या हो जाएगा बेटे, तो ये देखिएगा ये 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे N = 1/2 टू द पावर 3, तो 1/8 को डिवाइड करेंगे आप आएगा 0.125 kg। सी इज द राइट आंसर। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, सी इज द राइट आंसर। ये आया कैसे ये आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये N जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अच्छा इसमें फार्मूला नहीं लिखा हुआ, फार्मूला तो मैंने आपको कई बार बता भी दिया, मैं यहाँ फिर भी लिख दे रहा हूँ N = N0 1/2 टू द पावर N। तो N एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंस्टेंस के अंदर, ये आप याद रखिएगा। The radioactive material X1 and X2 have a decay constant, देखिएगा 10 lambda and lambda respectively. If initial they have the same number of nuclei, इसका मतलब वो क्या बात कर रहा है, N0 सबका सेम है, then the ratio of the number of X1 to that of X2 will be 1/E after a time. ठीक है, अब देखिएगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। वो कह रहा है कि साहब डीके कांस्टेंट कितना है λ1 10 लैम्डा, दूसरे का डीके कांस्टेंट कितना है लैम्डा, N × X1 ये मटेरियल का नाम बोल रहा है, एलिमेंट का नाम बोल रहा है X2, N X1 = N0 e to the power -10 lambda × T, N X2 = N0 e to the power -λT, N X1 = 1/E N X2। देखो वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो बोल रहा है बार बार 1/E आफ्टर ए टाइम दिस, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा बस। तो ये आ जाएगा, ये e to the power -9 lambda T to the power -1, ये दिस T = 1/9 lambda, तो ये इज द राइट आंसर। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी आया ना, समझ में कैसा आया। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये देखिएगा दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। ठीक है, आप इन्हें अलग अलग लिख लीजिएगा। फिर ये गिवन है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है गिवन कि N X1 = 1/E टाइम्स N X2, और N X1 N X2 ये ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ पे रखिएगा, ये आंसर आ जाएगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। Average life of a neutron is 100 seconds. The half life will be, तो ये फार्मूला आपको क्या बताया था, एवरेज लाइफ दे रखा है उसने, एवरेज लाइफ = 1.44 T सब्सक्रिप्ट में 1/2, 1000 = 1.44 T सब्सक्रिप्ट 1/2, 693 सेकेंड B। अब देखेगा आप मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, देखेगा मीन लाइफ ऑफ रेडिएशन, देखे मीन लाइफ का मतलब एवरेज लाइफ = कितना होता है 1.44 T सब्सक्रिप्ट में 1/2। तो मीन लाइफ देखिएगा T एवरेज, मैंने वहां पे पहले भी लिखा था, इज ग्रेटर देन T हाफ। आया समझ में, तो एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन T हाफ। ये
ये देखिए द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड हाफ लाइफ टी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस 2 अपॉन टी। दिस इज द राइट आंसर। ये आया कैसे है ये भी मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। इसे भी n अपॉन n0 को वैल्यू 1/2 रख दीजिएगा इस फार्मूले में, तो ये e की पावर लैम्डा 2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब t टू द पावर t इज इक्वल टू टी सब्सक्रिप्ट में 1/2, तो लैम्डा ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ये लगा लीजिए, ये आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी भाई, ये फार्मूला आ गया। ये मैंने इसका डेरिवेशन से भी आपको बता दिया आया कैसे है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज इन आर्कियोलॉजी सर्वे, ये तो आपको पता है 6C14 कार्बन 14। आफ्टर 4 हाफ लाइव्स द अंडरगो पार्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल विल बी n इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, n इज इक्वल टू n0 1/2 द पावर n। तो देखिए वो क्या की बात कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की बात कर रहा है, इसका मतलब उसने n दे रखा है, तो n अपॉन n0 1/2 टू द पावर 4, n की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है, तो 2 की टू द पावर 4 कितना होगा 16, तो n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 0.0625, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 6.25%। 33। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स का मतलब n दे रखा है स्मॉल। एक्स वाई बी द नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। देखिए एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स हैं रेस्पेक्टिवली। द एक्टिनियम रेडियो एक्टिव सीरीज इज दिस। तो देखिएगा रेडियो एक्टिव वो एक्टिनियम सीरीज की बात कर रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे, और ये भी मैंने यही करके दिखाया है, तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं है, 92U235 क्या में कन्वर्ट हो रहा है वो 82 PB207 प्लस यहाँ ना मैंने यहाँ पे A और B ले लिया, मैं आपको इसलिए थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। X और ये 2He4 प्लस Y क्या है बीटा पार्टिकल, -1 बीटा 0। बस अब इसमें 2 इक्वेशन बना लीजिएगा, 235 इज इक्वल टू 207 प्लस 4x, तो यहां से x निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है 7 अल्फा पार्टिकल निकले, x इज इक्वल टू 7। तो देखिएगा x इज इक्वल टू 7 है, तो ये सही है या ये सही है, ये तो पहले ही आपको पता चल गया कि गलत है। अब ये नीचे वाली इक्वेशन बना लीजिएगा, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस y इंटू -1। x की वैल्यू आपके पास 7 आई गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू 7 माइनस के y, तो y निकाल लीजिएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया बीटा पार्टिकल। तो x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 4, a इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 4, सॉरी ये मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 4, ये y है भाई, तो y इज इक्वल टू 4, ये मैं y बदलता दे रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4, तो a इज द राइट आंसर। ये मैंने यहाँ पे भी निकाल के दिखाया है आपको, इसलिए अलग से मैंने यहाँ पे a और b मान लिया था क्वेश्चन में, x y दिया ताकि आपको वो ना हो जाए। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।